बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका और रूस के अंदर बड़ा मुआहदा हो गया है। रूस अपनी साबिका सोवियत स्टेट को रीस्टोर करने जा रहा है। उन तमाम ममालिक के ऊपर कब्जा होने जा रहा है जो कभी रशियन स्टेट हुआ करते थे, सोवियत यूनियन का जो हिस्सा हुआ करते थे। दूसरी जानब नाज़रीन, अमेरिका ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम और उसके बाद जो अपनी फौजें हैं उनको भी वापस बुलाने का खुफिया मुआहदा कर लिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सऊदी अरब के अंदर जो खिचड़ी पक रही है, उस खिचड़ी के अंदर जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है उसने यूरोप की नींदें हराम कर दी हैं। जी नाज़रीन, यूरोप के बहुत सारे ममालिक जो अभी यूरोप का हिस्सा हैं, जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, अब नाज़रीन उनके ऊपर रशिया की जानिब से बहुत जल्दी हमले शुरू किए जा सकते हैं। अभी जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ताज़ा तरीन बयान दिया था 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले 3 से 5 साल के दौरान रशिया जो है वो हमला कर सकता है यूरोप के ऊपर। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त अंदाजा हो चुका है कि जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं वो अमेरिका के पहुंच से बाहर हो रहे हैं। अमेरिका किसी न किसी तरह अपनी पूरी गेम के अंदर अपनी अजारादारी कायम रखना चाहता है। आपको अंदाजा है कि नाज़रीन आज से तकरीबन कोई 250 साल पहले जो मुआहदे हुए थे, जो अहम तरीन चीजें हुई थी, उसमें कुछ ताकतवर तरीन ममालिक ने मुख्तलिफ ममालिक को अपनी टेरिटरीज बनाने के लिए मुआहदा किया था, जिसमें स्पेन भी था, जिसमें फ्रांस भी था, जिसमें अमेरिका था, बरतानिया था। और उसी में आपको पता बरतानिया जो है वो सब कंटिनेंट के अंदर आया और इसने फिर यहाँ पे बहुत अरसा रूल किया। अब नाज़रीन सोवियत यूनियन को पता है कि रशिया जो है वो इस वक्त एग्रेसिव मोड में, वो ताकतवर भी इतना हो चुका है कि वो अमेरिका से बदला ले सकता है अपने ममालिक को तोड़ने का। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ी गेम करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इन ताकतवर जो ममालिक हैं इनसे सींग फंसाने की बजाय बेहतर है कि जितने अरसे के ऊपर, जितने एरिया के ऊपर हमारी इजारादारी कायम रह सके उसको कायम रखा जाए। अब आपने जरा एक बात पे गौर किया होगा कि रशिया की जानिब से गुज़िश्ता चंद दिनों से, जब से डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग, यानी अमेरिका की और इनकी वज़राए ख़ारजा की मीटिंग हुई है और रशिया के साथ मिलकर सफारती ताल्लुकात कायम करने, उन पे पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया गया है, तब से लेकर अभी तक रशिया की जानिब से बहुत ही खौफनाक हमले यूक्रेन के ऊपर किए गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त यूरोप जो है वो कह रहे जी कि हम अपनी अमन फौज के दस्ते जो है वो यहाँ पे उतारेंगे यूक्रेन के अंदर। लेकिन नाज़रीन, सूरत हाल जो है वो इनसे, इनकी तवक्को से ज्यादा खौफनाक हो चुकी है। एक बात तय है कि अभी बिल्कुल वही जो पुराना 2 सदियां पहले जो बड़ा अहम तरीन मुआहदा ताकतवर ममालिक के दरमियान हुआ था, अब ये मुआहदा नाज़रीन होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है। चाइना, उसके बाद नाज़रीन रशिया है और उसके बाद है अमेरिका। अब अमेरिका जो है वो चाहता है कि जिस एरिया के अंदर मेरा असर रसूख मौजूद है उन एरियाज के ऊपर मैं अपना असर रसूख रखूंगा। जहां पे चाइना जो है वो चाइना की दायराकार के अंदर चीजें आती हैं वो चाइना रखेगा, और रशिया जो है वो अपना सोवियत यूनियन को रिस्टोर करना चाहता है तो वो उसको करे। अमेरिका को कोई एतराज नहीं है। तो नाज़रीन, दूसरे लफ्जों में आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं अगर वो पूरे यूक्रेन पे कब्जा करना चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसके खिलाफ फौज मैदान में नहीं उतारेंगे, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि रशिया इस वक्त टेक्नोलॉजी के मैदान में इतना ताकतवर हो चुका है कि अगर वो खला में मौजूद अपने वो बैलिस्टिक मिसाइल जिनके जरिए वो रशिया अमेरिका की पूरी टेक्नोलॉजी को एक सेकंड के अंदर मलिया मेट कर सकते हैं, और चाइना भी उसी पे अमल पैरा है, और चाइना भी स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर और अपने वेपन्स के अंदर बहुत ही तबाहकुन टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है कि एक भी मिसाइल चलाए बगैर वो सारे के सारे सैटेलाइट्स में पिघला सकता है। और अमेरिका की हर चीज जो है वो आपको पता है सैटेलाइट के थ्रू चल रही है। तमाम तर नेविगेशंस और उनके जो मिसाइल्स और हर चीज जो है वो उसी के ऊपर वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे। तो अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि ये तमाम तर ममालिक जो हैं इनके साथ बजाय इसके कि हम सींग फंसाएं, वो इतने ताकतवर हो चुके हैं। इसके ताज़ा तरीन मुजाहरे उन्होंने देख लिए कि टेक्नोलॉजी के मैदान में अमेरिका ने पैसा इतना खर्च नहीं किया जितना चाइना ने किया। जिस तरह से उन्होंने डीप सीक के जरिए इनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का विद इन नो टाइम नुकसान पहुंचा दिया, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना कितना ताकतवर हो चुका है। और अब उनके पास जो स्ट्रॉन्ग ये माइक्रोवेव
बीम ट्रांसमीटर्स हैं जिनको फोकस करके वो चंद सेकंड के अंदर इनके सैटेलाइट्स को पिघला सकते हैं। कोई धमाका, कोई आवाज़ पैदा ना हो, किसी पे इल्ज़ाम ना आए और वो सारे के सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो एक कचरे का यानी अरबों डॉलर का जो इनका इन्वेस्टमेंट है, वो एक कचरे का ढेर बन सकता है। तो अब जो है अमेरिका ने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अपने एक बहुत बड़ा अपनी जो पॉलिसी है उसके अंदर चेंज किया है और ख़ारजा पॉलिसी में अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि रशिया को सोवियत यूनियन हम रिस्टोर करने दें और अब नाज़रीन जो दीगर ममालिक हैं वो भागेंगे और भाग के वो यूरोप के साथ मिलने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूरोपीय ममालिक को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। यूरोपीय ममालिक इस वक़्त सर जोड़ के बैठे हैं कि आखिर ट्रंप को कैसे राज़ी किया जाए और किस तरह से ट्रंप को इस मैदान में उतारा जाए। लेकिन नाज़रीन ट्रंप बिल्कुल भी इस जंगो-जदल में अभी उतरने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी मईशत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच चुका है। नाज़रीन, इस वक़्त पूरे का पूरा यूरोप जो है वो अमेरिकन डिफेंस के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने इनके साथ जो मुआहदे किए थे उसके तहत उन्होंने कहा था जी कि आप टेंशन ना लें, आपकी हिफाज़त मैं करूँगा। आप बस इकट्ठे हो जाएँ और इकट्ठे होके तो एक नाटो फ़ौज बनाते हैं, जहाँ पे दिल करेगा जाके हम हमले कर देंगे। लेकिन नाज़रीन जिस तरह से हालिया अरसे के दौरान छोटे-छोटे ममालिक ने अपने दिफ़ा के ऊपर इस कदर फ़ोकस करके इनको सरप्राइज़ किया है, उससे अमेरिका को अंदाज़ा हो गया है कि मेरी अजारादारी अब वेपन्स के ऊपर ख़त्म हो चुकी है। अब अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी फुली कंसंट्रेशन जो है वो ये दुनिया के ममालिक को फंडिंग देने की बजाय अपने मुल्क के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, ख़ास तौर पे जो एआई है और उसके बाद जो इनकी साइबर टेक्नोलॉजी उसके ऊपर मैं ज़्यादा पैसा खर्च करूँ ताकि मेरी इन इन ममालिक के साथ जो कॉम्पिटिशन है वो प्रॉपर तरीके से हम कर सकें। अब नाज़रीन अमेरिका जो है वो अगर अपना एयर डिफेंस सिस्टम इन तमाम यूरोपीय ममालिक से हटा लेता है, यानी अगर देखें यूक्रेन के ऊपर जो एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पे इनकी तकरीबन 121 के करीब बैटरीज़ जो हैं वो डिप्लॉयड है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की। अगर वो नहीं हो तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि विदिन 24 आवर पूरे का पूरा यूक्रेन जो है वो रशिया के कब्ज़े में चला जाएगा और इसी तरह से जो यूरोपीय ममालिक है वहाँ पर भी इनकी फ़ौज डिप्लॉयड है और उसके बाद इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। तो ये ममालिक हैं इन्होंने ₹1 भी अपने डिफेंस के ऊपर खर्च नहीं किया। अमेरिका अपना एयर डिफेंस वापस मंगवाता है तो रशिया विदिन नो टाइम अपनी जो सोवियत यूनियन की जो टेरिटरीज़ से उनको आपस साथ अपने साथ मिला सकता है और ये यूरोपीय ममालिक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे क्योंकि इनके पास एयर डिफेंस ही नहीं है। और एयर डिफेंस जो है अमेरिका का है, अमेरिका जो है वो अपनी डील के साथ पीछे हट रहा है। अब ये चीज़ जो है वो यूरोपीय ममालिक के लिए बड़ी खौफनाक है इंक्लूडिंग बर्तानिया। तो ये सारे के सारे ममालिक अब इकट्ठे होके सोच रहे हैं कि क्या किया जाए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इनको एक बहुत ही कारी वार इन पे कर दिया है। हालाँकि नाज़रीन आपको पता है कि पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं लेकिन यूरोपीय ममालिक को अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से उनको सरे मैदान जो है वो मैदान जंग में लाकर छोड़ दिया जाएगा। और ये मेरे ख़्याल में प्लानिंग अमेरिका की काफ़ी से टाइम से चल रही थी। अब जिस तरह से वहाँ पे एहतसाब का अमल जारी है, इसका मतलब ये है कि एक-एक जो पैनी है वो इकट्ठा करके जो इनका कौमी खजाना है उसके अंदर जमा की जाएगी और सारे का सारा जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया जाएगा एआई के ऊपर और जो दीगर इनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर ना कि ये जो मार-धाड़ वाले वेपन्स हैं इनके ऊपर। क्योंकि अंदाज़ा इसको हो चुका है कि इसकी इजारादारी अमेरिका की हथियारों की ये ख़त्म हो चुकी है। ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।